टिफ़िन लेक्चर में हम 28 नवंबर 1926 को बाबा ने जो लेक्चर दिया वो हम शुरू किए थे 2 हफ्ते पहले। ये काफ़ी लंबा लेक्चर है, लेकिन कई सारी बातें हैं इसमें। विविध विषयों पर बाबा ने भाष्य किया है। कुछ टॉपिक है हम लोगों को लग सकता है कि पहले ही इसी लेक्चर में, इसी बुक में बाबा ने इस पर भाष्य किया है, उसको भी यहाँ पर वापस दोहरा है। कभी वो अलग पर्सपेक्ट में भी हो सकता है। 28 नवंबर 1926 का लंबा लेक्चर था। इसमें ये फर्स्ट सेशन में हम पेज नंबर 314 में थे। ये सारे पेजेस ग्रुप में पोस्ट कर चुके हैं और इसमें ये टॉपिक था योगा के बारे में। फिर बाबा ने संस्कारों की उत्पत्ति, विनाश और उनको वाइप अप कैसा पूछा जा सकता है, इसमें क्या फ़र्क है। और फिर टाइम एंड वर्क आर नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्कल। जो मंडल के सदस्य होते हैं उनके अंदर जो साक्षात्कार का बीज है वो काफ़ी पहले से ही बोया होता है, बहुत लंबे समय पहले बोया होता है। और जिसमें ये बोया है उसको खुद को भी पता शायद नहीं होगा कि ये बीज मेरे अंदर बोया है, और उसका सही समय आने पर वो अपना फल देता है, मतलब साक्षात्कार उस व्यक्ति को मिल जाएगा। इस तरह से हम इस टॉपिक को देख रहे थे लास्ट, और इसमें एक लास्ट पैराग्राफ बचा था जो कि मंडल के सदस्य के बारे में है। वो ये है, आगे एक आकृति आपको केतकी दिखाएगी। केतकी आप दिखा सकते, शेयर कर सकते? जय बाबा केतकी। शायद केतकी आज बिजी है, कोई बात नहीं। एक जय बाबा केतकी, कैन यू शेयर दैट सर्कल फिगर नंबर 24? एक सर्कल दिया है इस तरह से, आप सब लोग इसको देख रहे हैं। सिंपल आकृति है और ये सर्कल में एक बिंदु दिया है। ये लाल बिंदु मतलब मंडल का सदस्य है। तो बाबा का कहना ये है कि ये मंडल का सदस्य, ये मंडल में इस तरह से जुड़ा हुआ है कि वो कभी मंडल के बाहर जा नहीं सकता है, मंडल को कभी छोड़ नहीं सकता है, इर्द गिर्द भटक नहीं सकता है। यह मंडल का ही भाग है, मंडल से ही जुड़ा है और मंडल के अंतर्गत है और मंडल से जुड़ा है करके ये बाबा ने आकृति यहाँ पर दी थी। इस आकृति के समाधान में, स्पष्टीकरण में यहाँ चंद लाइनें दी है, उसको हम देखते हैं। Just as the point that you see in the figure is attached to and within the circle, so too the members of a master circle are attached to and encompassed within this circle. ये जो सर्कल है, गोला है, इसमें जो बिंदु दिख रहा है आपको लाल वाला, ये जिस प्रकार से ये सर्कल को घिरे हुए है, ठीक इसी प्रकार मंडल का सदस्य जो है वो मंडल से संलग्न रहता है और मंडल से ही घिरा होता है। They cannot leave it, for they are held in the firm grasp and grip of the one, the master, who is to make them perfect. कोई भी मंडल का सदस्य मंडल को छोड़ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जो मास्टर है, गुरु है, उसकी पक्की पकड़ में, जकड़ में वो मंडल का सदस्य होता है। क्योंकि वो मास्टर की या गुरु की जिम्मेदारी होती है कि ये मंडल के सदस्य को परफेक्ट या परिपूर्ण आत्मज्ञानी ईश्वरी साक्षात्कार उसको प्राप्त करवाने की जिम्मेदारी सद्गुरु की रहती है। और इसीलिए वो गुरु के पक्की पकड़ में रहता है, और पक्की पकड़ में होने के कारण, जैसा कि बाबा हम लोगों को बोलते हैं कि मेरा दामन पक्का पकड़ लो, छोड़ो नहीं, तो ये जो मंडल के सदस्य हैं उनको ये भी कहने की ज़रूरत नहीं
क्योंकि चाहकर भी वो मंडल के सदस्य मंडल को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो गुरु की पक्की पकड़ में होते हैं। It is absolutely impossible for the point that is the circle member who is a candidate for realization to lose connection and go outside of the circle. यहाँ बाबा कहते हैं कि बिल्कुल अशक्य होता है मंडल के सदस्यों को मंडल के साथ का नाता तोड़ के, कनेक्शन तोड़ करके बाहर जाने का, क्योंकि ये सर्कल जो मेंबर है वो ईश्वरी साक्षात्कार के लिए चुना गया मेंबर है, कैंडिडेट फॉर रियलाइजेशन। एक कैंडिडेट है, सदस्य है, उम्मीदवार है, इसको रियलाइजेशन होने वाला है, ऐसा वो सदस्य है। Those circle members selected for realization will indeed get realized. ऐसे जिनका चयन हुआ है ईश्वरी साक्षात्कार के लिए, ऐसे मंडल के सदस्यों को वास्तव में साक्षात्कार मिल ही जाएगा। Even if they are far far from the master, they are far मतलब गुरु से वो कई शतकों दूर है, कई गुना दूर है, कितने भी दूर है, गुरु के पास नहीं है, कई दशक वो गुरु से दूर है, तो भी वो गुरु के समीप होना ही जरूरी नहीं, या गुरु का साक्षात देह में वहाँ उपस्थित होना भी जरूरी नहीं। जिनका चयन हुआ है ईश्वरी साक्षात्कार के लिए, भले फिर वहाँ पर साक्षात गुरु उनके पास में नहीं हो, फिर भी वो होके रहेगा। मैं वो सेंटेंस वापस रिपीट करती हूँ। दो सर्कल मेंबर्स सिलेक्टेड, जिनका चयन हुआ है फॉर रियलाइजेशन, ईश्वरी साक्षात्कार के लिए, गॉड रियलाइजेशन के लिए, विल इंडीड गेट रियलाइज्ड इवन इफ दे आर फार फ्रॉम द मास्टर। दे आर फार फ्रॉम द मास्टर, दूर है गुरु से तो भी, इवन एट द अदर एंड ऑफ द ग्लोब, भले विश्व के दूसरी जगह पे वो हो, दूसरी दुनिया पे हो, वो कहीं पर भी हो, ये दूरी समय की भी है और डिस्टेंस की भी है। ये कितना भी दूर हो गुरु से, फिर भी एक बार उसका चयन हो गया ईश्वरी साक्षात्कार के लिए, तो वो ईश्वरी साक्षात्कार का अनुभव करेगा। इन वॉट एवर स्पेयर ऑफ लाइफ दे आर एंगेज एट द टाइम, फिर भले इनको ईश्वरी साक्षात्कार के समय में ये जिंदगी की कोई भी गतिविधियों में भले व्यस्त हो, उनका गॉड रियलाइजेशन मिल ही जाएगा। मतलब देखो कितना पक्का है, सब कुछ तय है। की टू फिगर 24। अब ये 24 नंबर की जो आकृति है, इसके बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है, स्पष्टीकरण दिया है, एडिटर्स का नोट रहता है वो। दिस सिंपल ज्योमेट्रिक फिगर which represents the circle member into bracket candidate on the circumference of a circle that elsewhere has the master as its center point belongs to a group of diagrams in this book that includes figure 13 to 30। इसी किताब में और जगह ऐसी प्रकार की आकृति है, और उसमें वो जो सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु को कई बार बाबा ने क्रिएशन पॉइंट भी बताया है, वो और आकृति है। यहाँ पर फिगर्स उन्होंने 13 से 30 ऐसा दिया भी है। यदि पहले के लेक्चर किसी ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप में सेव करके रखे हैं तो वो देख सकते हैं। ये जो भौमितिक आकृति है, इसका जो परिघ है, ये मंडल पर जो है वो बिंदु एक सर्कल के मंडल के सदस्य के रूप में दिखाया गया है। Perhaps the candidate is being represented here as the highest point in the circle। ये एडिटर का अपना कहना है, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि शायद बाबा को ये बताना होगा कि ये मंडल का सर्वोच्च स्थान है, मंडल के सदस्य का हो भी सकता है, पर इसके बारे में ऐसा ऊंच नीच बाबा ने अध्यात्म में कुछ भी बताया नहीं है। सो पर्सनली आई डू नॉट एग्री विथ दिस। एक जो आगे का उन्होंने अपने मन से दिया है कि बाबा को ये बताना होगा, इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करके आगे का जो टॉपिक है सम कपलेट्स, यहाँ पर
कुछ पंक्तियाँ बाबा ने दी है। बाबा के फेवरेट जो हाफिज़ है, एडिटर का ऐसा कहना है कि हाफिज़ की ये पंक्तियाँ है। इसका जो भी उर्दू या पर्सियन जो भी प्रोनाउंसिएशन है, आई एम सॉरी, मैं इतना ढंग से नहीं कर पाऊँगी, मैं कोशिश करूँगी। ये सारा पढ़ के, पंक्तियाँ पढ़ के, फिर हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख करके फिर उसको हिंदी में करेंगे। पहले इस पंक्तियों के बारे में ये क्या बोलते हैं एडिटर, वो देख लेते हैं। दीज आर द फर्स्ट 3 कपलेट्स इन गज़ल 206 और इन उड़ीसी। लिटरली दे ट्रांसलेट, फॉर ईयर्स our book of life was pawned for the wife of grapes, and the tavern's flourishing business was because of our study and prayer. See the good-heartedness of the Peer Mugan, since whatever drunken mischief we did was beautiful in his forgiving eyes. The heart was turning around in all directions like a compass, and within that circle it was both bewildered and stationary. Mughan is a Mughal. Hafiz often refers to his master as the Peer Mughan, chief priest of the Maghi. तो इस कपलेट के बारे में इन्होंने जो दिया है वो हम बाद में हिंदी में भी देखेंगे। पहले वो कपलेट क्या है वो देखते हैं। सलाह दफ्तर ए मातर के रोव ए सहबाबुद रौनक ए माए कदे अज दारसोदा ए माबुद। ये दो बाबा की और एक गज़ल है, दारसरा मेहर बाबा। वो एक गज़ल में ये शब्द है, मेहर बाबा कुतुबे आलम मजहरे नूरे खुदा, उसमें ये दारसा ये है शब्द यूज़ किया हुआ। आगे की कपलेट है, निकी ए पीर ए मुघन बिन के चो माँ बदमस्तान, हर चकर दम दे चश्म ये करमश झिबाबुद। ये हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। आगे इसका ट्रांसलेशन दिया वो पढ़ेंगे। और एक कपलेट है, दिल छो परगर बे हर सू दवारंत मिकत वंदरन दायरे सरगस्ते वो परबर जाबुत। अब इसके पहला कपलेट जो दिया था सल्दा दफ्तर ये वाला, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है। फॉर ईयर्स माई बुक ऑफ लाइफ वॉज मॉर्गेज फॉर वाइन। वर्षों तक मेरी जिंदगी की किताब गिरवी रखी थी। किसके लिए? वाइन के लिए। वाइन मतलब यहाँ कौन सी वाइन है? ईश्वरी प्रेम की दारू, ईश्वरी प्रेम के लिए। यहाँ पर वो पीने वाली वाइन का उल्लेख नहीं है। तो ये ईश्वरी प्रेम के लिए कई वर्षों तक मेरी जिंदगी की किताब गिरवी रखी थी। कितना सुंदर लिखा है। जब वो वैसा पढ़ते थे तो हमारे लिए वो काला अक्षर भैंस बराबर था। जब इसका ट्रांसलेशन हम देख रहे हैं तो उसका कितना सुंदर मीनिंग है। इनटू ब्रैकेट एट द सीट ऑफ अ सेंट। तो ये संत के दरबार में मेरे जिंदगी की किताब गिरवी रखी थी उसके प्रेम के लिए। द ब्यूटी ऑफ द टैवर्न वॉज ड्यू टू आवर स्टडी एंड प्रेयर। ये जो मधुशाला है इसकी सुंदरता जो है ये हमारे अभ्यास या जीवन व्यतीत करने का ढंग या वर्तन इसके कारण थी। ये दो प्रेम की मधुशाला, ईश्वर के सतगुरु के प्रेम की मधुशाला हम पा गए, उसका कारण है हमारा वर्तन या तो हमारा अभ्यास। अभ्यास मतलब ये स्टडी नहीं, लेकिन कौन सा स्टडी? तो जैसा प्रेम और ईश्वर के बताए मार्ग पर चलना या आध्यात्म पथ पर उन्नति करना, वो उन्नति के लिए जैसा वर्तन हमारा होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, जैसा हमें बर्ताव करना चाहिए, वो अभ्यास से आता है। वो ऐसे ही तुरंत नहीं आता है, हमने कई बार उसको देखा है। तो ये जो हमारा अभ्यास सतत का था, हमारी जो प्रार्थनाएं थी, उनकी वजह से
ये सद्गुरु के प्रेम का प्याला, ये सुंदरता, उसकी मधुशाला की सुंदरता हम देख पाए। आगे की कपलेट का ट्रांसलेशन है, सी द गुडनेस ऑफ माई मास्टर द सद्गुरु, दैट although we were so wicked, our actions, all that we did, were pardonable in his kind and benevolent eyes. मेरे मास्टर की, मेरी गुरु की अच्छाई देखो, वो कितना अच्छा है। हम इतने बुरे थे, हम इतने दुष्ट थे, लेकिन वो मेरा गुरु कितना अच्छा था, इतना अच्छा था कि उसकी जो दयाशील, क्षमाशील ऐसी नज़र है, उस नज़र में हमेशा हम दया के पात्र थे, माफ़ी के पात्र थे, क्षमा के पात्र थे। उसकी जो परोपकारी आँखें हैं, वो गुरु की परोपकारी आँखों में हम हमेशा दया के पात्र थे। हालांकि हम कितने शैतान थे, बुरे थे, दुष्ट थे, और फिर भी हमारी गुरु कितना अच्छा है कि उसकी नज़र में हम हमेशा ही दया के पात्र बने रहे। कितना सुंदर है ना। आगे का है कपलेट का ट्रांसलेशन, द माइंड विद इन अस। जो आप में से गायक लोग हैं, ये बिल्कुल इसको अच्छे अल्फाज में लिख करके, मतलब उसी जो भी उर्दू या पारसी या जो भी पर्शियन है उसमें लिख करके गा सकते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियाँ है, और ज़रूर जब गाएंगे तब उसका मीनिंग ज़रूर बताना। द माइंड विद इन अस इज स्पिनिंग इन ऑल डायरेक्शंस लाइक द नीडल ऑफ अ कंपास। ये जो होका यंत्र होता है, कंपास होता है, होका यंत्र दिशा सूचक यंत्र जो होता है कंपास, तो उसकी नीडल कैसी होती है, जरा से भी हिलो तो पूरा घूमती रहती, इर्द गिर्द पूरा चारों ओर घूमती, सभी डायरेक्शन में, दिशाओं में घूमती है। तो इसी प्रकार हमारा मन भी है, वो भटकता रहता है, कोई भी किसी तरफ, किसी चारों ओर भटकता रहता है, हर दिशा में भटकता रहता है। एंड इनसाइड दैट सर्कल where the mind is wheeling everywhere, one foot is held in its place by the master. ये मन भले कहीं भी भटके, चारों दिशा में उड़ता जाए, लेकिन इसका पग जो है हमेशा सद्गुरु के पास पक्का रोवा हुआ है, बंधा हुआ है। जैसा कि वो होका यंत्र की सुई होती है, दिशा सूचक यंत्र की सुई जैसी कितनी भी घूमे, उसका एक जो एंड है वो एक पक्का है, उस दिशा पर, वहाँ पर पक्का है, फिक्स है। इसी प्रकार हमारा मन कितना भी भटके, एक पैर जो हमारा मन का एक जो बाजू है हमेशा ईश्वर के, मेरे सद्गुरु के चरणों में पक्का बंधा हुआ है। इन अनादर गज़ल, आई होप इट इज़ क्लियर, क्योंकि मेरे सामने तो किताब है, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, इसलिए आप लोग ये कर सकते हैं कि इसको सुनते सुनते आप ये भी कर सकते हैं। लेक्चर अटेंड करते करते है ना, आपका मोबाइल में बीच में एक गोला रहता है, वो आप टैप करेंगे तो आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं। व्हाट्सएप में जो टिफ़िन लेक्चर्स है उसमें आप वो पेज खोल कर उसको साथ साथ में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको शायद और पक्का वो मालूम पड़ेगा। इन अनादर गज़ल हाफिज इट कंक्लूड्स, दूसरी गज़ल में हाफिज ऐसा कहते हैं, साकिया ओमर देरस ओ कदहत पोर में बैड, करहत पोर में बाद, के बेसाए तुम अनहुदे अनदुहे खोमर अखर शोध। अब इसके बारे में यहाँ फुटनोट है, पहले उसको पढ़ लेते। दिस इज़ द 5th कपलेट। अच्छा, वो कपलेट कौन सा नंबर पे है वगैरह वो उन्होंने थोड़ा जो लिटरेचर के बारे में फुटनोट डाली है यहाँ पर। वो साकी में योर लाइफ भी, वो तो आगे इसका मीनिंग दिया ही है, वो उसको हम इंग्लिश मीनिंग पढ़ लेते हैं। वी प्रे दस टू गॉड, मे ही कीप योर कप फुल ऑफ ब्लिस थ्रू अ लॉन्ग लाइफ। इस प्रकार से हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आपका कप जो है
पूरी जिंदगी भर आनंद से भरा रहे, आपके पूरे जीवन में आनंद फैला रहे, ब्लिस। मे ही कीप योर कप फुल ऑफ ब्लिस थ्रू अ लॉन्ग लाइफ। आपकी पूरी जिंदगी भर आनंद छा जाए। बिकॉज ओनली थ्रू योर एफर्ट्स कैन आई रीच द गोल ऑफ ट्रुथ। क्यों? क्योंकि केवल आपके प्रयास से ही जो अंतिम मेरा लक्ष्य है, कौन सा लक्ष्य? गॉड रियलाइजेशन का, ईश्वरी साक्षात्कार के अंतिम लक्ष्य तक केवल आपके प्रयासों से ही मैं पहुंच सकता है। इसलिए ये शायद ये गुरु को उद्देश्य करके ये पंक्तियाँ हाफिज ने लिखी है कि इसलिए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपकी पूरी जीवन में आनंद छा जाए। यहाँ पर ये छोटा कपलेट वाला जो सेशन था वो ख़त्म होके आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है द वॉइस विद इन। अंतरात्मा की आवाज़ या अंदर की आवाज़ या आंतरिक आवाज़, जैसा भी कहो, द वॉइस विद इन। अब यहाँ पर कई सारे तथ्य बाबा ने ऐसे उजागर किए हैं, मुझे तो मालूम नहीं था पहले, और इसमें इतना टेक्निकली सुंदर रीति से बाबा ने एक्सप्लेन उसको किया है। शायद से यदि आप गूगल करोगे तो आपको यही सब कुछ टेक्निकली टेक्नोलॉजी या साइंस में दिखाई देगा। तो खैर आगे चलते लेक्चर में, पेज नंबर 316, द वॉइस विद इन। योगीज आर एबल, yogis are able at best to concentrate their minds and see, into bracket only see, the light, and even this much they can accomplish only if they reach the sixth plane। बाबा कहते हैं कि योगी जो रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अपना मन एकाग्र करके एक प्रकाश देख सकते हैं, पर वो प्रकाश को केवल देख सकते हैं। और हम सबको मालूम है, आप लोगों में से कई लोगों ने किया होगा, साइरस के बुक रीडिंग में हमने पूरी किताब पढ़ी थी, वहाँ पर इन गॉड्स हैंड जो बाबा के हस्ताक्षर में लिखे हैं, 35-36 पेजेस वाली जो किताब है, उसमें गॉड इज इक्वल टू लाइट बताया था। तो यहाँ पर बाबा कहते कि ये योगी जो लोग हैं वो कितना भी प्रयास करेंगे तो भी अपना मन एकाग्र करके ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रकाश को देख सकते हैं, केवल देख सकते हैं। और ये भी वो तभी प्राप्त कर पाएंगे जब वो योगी छठवीं भूमिका पर पहुँचेंगे। मतलब छठवीं भूमिका पर पहुँचने के बाद योगी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को देख सकते, केवल देख सकते, अनुभव नहीं कर सकते। नाउ एज टू द वॉइस दैट वी हियर, द वॉइस ऑफ अदर्स एंड आवर ओन वॉइस टू, व्हाट इज इट एंड व्हेंस डज इट अराइज। अब जो हम आवाज़ सुनते हैं, अपनी आवाज़, औरों की आवाज़, वो कहाँ से आती है, कैसे आती है? That voice wells from wells, WELLS, मतलब कुएं में से निकालना, जैसा अंदर से आती है। That voice wells from within 7 curtains inside. Yet, despite this, how quickly it is heard। ये जो आवाज़ आती है, जो हम हमारी आवाज़ और औरों की आवाज़ सुनते हैं, कभी हमने इसके बारे में सोचा था? कैसे आती है, कहाँ से आती है, क्या होती है? बहुत सुंदर बाबा ने यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण दिया है। ये आवाज़ जो है ये बहुत अंदर से 7 पर्दों में से के बीच में से होकर आती है। बाबा कहते हैं ये आवाज़ बहुत अंदर से और फिर 7 पर्दे पार करके आती है। इसके बावजूद वो कितना फटक से आती है, कितना क्विकली आती है, जल्द गति से आती है। मार्क द टाइम दैट
द मूवमेंट ऑफ द वॉइस थ्रू द 7 कर्टन्स स्टार्ट्स एंड फिनिशेस। बाबा कहते हैं जैसा कोई दौड़ता है, दौड़ लगाता है रेस में, तो कैसा वो स्टॉप वॉच रहता है। बाबा कहते हैं आप उसको ध्यान दो। जब आप आवाज़ निकालने का क्रिया करते हैं, वहाँ से लेकर वो आवाज़ पहुँचने तक की, थ्रू द 7 कर्टन्स, 7 पर्दों में से, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्विक रेट एट विच द वॉइस ट्रेवल्स। और आपको आश्चर्य होगा कि इतनी गति से वो आवाज़ प्रवास करती है, कितना गति से वो आपके कानों तक पहुंचती है। उसको देख कर के इतनी असामान्य गति से वो आवाज़ प्रवास करती है। उसका स्पीड जो है, आवाज़ की गति जो है, वो असामान्य रूप से स्पीड से वो गति से आती है। उसको देखकर आपको आश्चर्य होगा। And you will be surprised at the extraordinary quick rate at which the voice travels. That is, originating behind 7 curtains within the speaker, it passes out and then enters in again through 7 more curtains. So many. बाबा कहते हैं जो बोलता है उसके अंदर के 7 पर्दों को, 7 लेयर्स को पार करके फिर सुनने वाले के कान तक जाना, फिर उसके अंदर भी 7 पर्दों को पार करके उसके अंदर उतर कर उसको सुनाई देना। इतने सारा, अभी ये लेक्चर ही देखो, हम यहाँ बैठकर थाना में बैठकर बोल रहे हैं। आप लोग भारत भर में कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, कोई नागपुर से है, कोई पूना से होगा, कोई देहरादून से होगा, और विद इन नो टाइम यह आवाज़ आप तक पहुंचती है। मतलब ये आवाज़ की गति कितनी है, कितना स्पीड है इसका, स्पीड ऑफ वॉइस, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इतना सब पार करना है, यहाँ के अंदर के 7 पर्दों को पार करना है, और आपके अंदर के 7 पर्दों को पार करके आपको सुनाई देना है। इतने पर्दे पार करके कितना तेजी से वो आप तक पहुंचती है। विद इन द ईयर्स ऑफ द हियरर और हियरर्स, जो सुनने वाला है या सुनने वाले हैं, उनके अंदर तक पहुंचना। अराइविंग एट लास्ट एट देयर ओन इनर मोस्ट सेल्फ, और इस प्रकार से उनको अंतरात्मा तक उसको पहुंचना है। वो आवाज़ सुनकर उनको जो भी फीलिंग होना है, प्रतीत होना है, उस पर उनका दिल दिमाग काम करना है, उसके लिए पहले उनके अंतरात्मा तक वो आवाज़ पहुंचनी चाहिए। और वो कैसे? वापस वो 7 पर्दों में से गुजरकर उनके इनर मोस्ट तक, मतलब अंतरात्मा तक वो आवाज़ अंदर के अंदर इनर मोस्ट तक पहुंचती है, इनर मोस्ट सेल्फ। द वॉइस इटसेल्फ इज द ग्रॉस फॉर्म ऑफ थॉट। बहुत सुंदर बताया गया। अभी देखो बाबा कहते आवाज़ क्या है? यह विचार का स्थूल रूप है। हम स्थूल शरीर जानते हैं, स्थूल जगत जानते हैं, सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म मन है, ये सब हम जानता था। लेकिन आवाज़ ये स्थूल रूप है। भले वो दिखती नहीं है, पर वो है, सुनाई देती है। वो किसका स्थूल रूप है? आपके मन में जो विचार है, ये विचारों का स्थूल रूप आवाज़ है। और विचार कैसे है? विचार सूक्ष्म रूप में है। ना ही विचार दिखते हैं, ना ही सुनाई देने वाली आवाज़ दिखती है। लेकिन यदि अभी इसको ऑडियो करेंगे तो आपको ग्राफिक के माध्यम से वो लाइन दिखाई देगी। मतलब यह आवाज़ हो गया विचारों का स्थूल रूप। द वॉइस इटसेल्फ इज द ग्रॉस फॉर्म ऑफ थॉट। विचारों का स्थूल रूप आवाज़ है। द थॉट इटसेल्फ इज सटल। जो विचार है स्वयं में सूक्ष्म रूप में है। while the voice that carries it is gross। लेकिन इन विचारों को
प्रस्तुत करने वाली आवाज स्थूल रूप में है, ग्रॉस फॉर्म में है। विचार स्वयं सूक्ष्म फॉर्म में है, सटल फॉर्म में है, सूक्ष्म रूप में है। लेकिन इन विचारों को दर्शाने वाली, इन विचारों को लेके आने वाली आवाज जो है वो स्थूल रूप में है। बट दिस टू, द ग्रॉस एंड द सटल, कैन नॉट बिकम वन। लेकिन ये दोनों जो है, ये स्थूल क्या है? आवाज, वॉइस। ये आवाज जो है वो, और विचार जो है वो सूक्ष्म, ये दोनों एक नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं दिस इज द डिफिकल्टी दैट ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग फेस। और यही दुविधा है, यही समस्या है जो सामान्य मनुष्य फेस करता है। उसको ये करना पड़ता है कि वो स्थूल और सूक्ष्म को एक नहीं कर सकता। ऑन अ डेली बेसिस you think 1001 thoughts in your mind which you do not put into action. रोज के रोज हजारों विचार आपके मन में आते हैं, हजारों विचार आपके मन में आते हैं। लेकिन ये सभी विचारों को आप स्थूल रूप देते हैं, या तो बोलते हैं या तो कृति में लाते हैं? नहीं, कई विचार है, विचार ही रह जाते हैं, और वही अच्छा है। उसको ना ही हम बोलते हैं, ना ही उसको कृति में लाते हैं। On a daily basis, you think 1001 thoughts in your mind which you do not put into action. That is expressed through your voice, which is the gross form. इतने हजारों विचार आपके मन में आते हैं, लेकिन इन सभी को आप स्थूल रूप नहीं देते हैं, मतलब बोलते नहीं हैं, जो कि ये इसका स्थूल रूप है। आप एक्सप्रेस थ्रू योर वॉइस, आप बोलते नहीं हैं, मतलब उसको स्थूल रूप में लाते नहीं हैं। येट these in general only a few of these thoughts are given the gross form of voice. सामान्यतः इतने हजारों विचारों में से कुछ ही विचारों को बोला जाता है, स्थूल रूप में लाया जाता है। बोलना है मतलब उसको वॉइस होता है, आवाज होता है, मतलब आवाज करके निकालते हैं, मतलब ये आवाज करके मन के विचार निकालते हैं, मतलब बोलते हैं, मतलब उसको स्थूल रूप देते हैं। Yet these thoughts in subtle form that do not get transferred to voice emit light. फिर भी ये जो विचार है, जो कि स्थूल रूप में या आवाज में परावर्तित नहीं होते हैं, या जो मन में विचार है, जिनको बोला नहीं जाता है, ये रोशनी फेंकते हैं, प्रकाश फेंकते हैं। और वो रोशनी कैसे होती है? दैट इज फेंट इम्प्रेशंस ऑफ अ लाइट ब्लू कलर विच कैन इजीली बी वाइप्ड ऑफ। तो ये विचारों से भी संस्कार उत्पन्न होते हैं, और ये संस्कार कैसे होते हैं? फीके होते हैं, हल्के नीले रंग के ये संस्कार होते हैं, और जो कि आसानी से पोछे जा सकते हैं, उनको निकाला जा सकता है। बट इफ दे आर गिवन ग्रॉस फॉर्म, इफ they are transferred to voice, then they acquire a deep blue color that naturally is difficult to wash away. लेकिन ये जो विचार है, यदि ये मन के विचारों को बोला गया, मतलब उसको कृति में लाया, इसका मतलब ये सूक्ष्म रूपी विचारों को स्थूल रूप दिया गया, तो फिर ये गहरा नीला रंग प्राप्त करते हैं। और ऐसे संस्कार हैं जो नष्ट करने में, वाइप ऑफ करने में बहुत कठिन होते हैं। इन जस्ट द सेम वे, मतलब कि मौन का महात्म्य हम अलग शब्दों में यहाँ देख रहे हैं। मौन रहना क्यों अच्छा है? मौन रहते हैं, यदि आप साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं, मौन रहते हैं,
तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं। मतलब कितने कम संस्कार हम पाएंगे, कितने संस्कार कम हो जाएंगे। इतने सारे विचार मौन के दिन में भी आपके मन में शायद आएंगे। आप किसी से गुस्सा होंगे, किसी से खुश होंगे, जो भी है, लेकिन आप उसको बोलकर प्रतीत नहीं करेंगे, व्यक्त नहीं करेंगे। मतलब उतने संस्कार आपके कम हो जाएंगे। मतलब कितना महात्म्य है मौन का। तो कई लोग हैं, मुझे याद है मेरी मदर की मदर, नानी दादी, मुझे ठीक शब्द पता नहीं, ग्रैंड मदर, जो मेरी मम्मी की मम्मी है, वो हमेशा 4 महीना चाहे चातुर्मास या कुछ खाना खाने वक्त बात नहीं करते थे दोनों टाइम में। या कुछ लोग नहाते समय बात नहीं करते हैं, या कुछ भी ऐसा है कि मौन रखते हैं। तो एनीवे यहाँ पर बाबा कहते हैं कि जो विचार है केवल विचार करके मन में रहेंगे तो वो संस्कार निर्माण करते हैं। ये संस्कार हल्के होते हैं। इन विचारों का रंग जो है फीका हल्का नीला रंग होता है, और ऐसे जो संस्कार है वो हल्के होते हैं, इसलिए नष्ट करने के लिए आसान होते हैं। लेकिन यही विचार यदि हम बोल करके उसको स्थूल रूप देते हैं तो ये विचार शब्द बन जाएंगे, और फिर ये गहरे नीले रंग के डार्क हो जाएंगे, और इसी प्रकार ये संस्कार भी थोड़े पक्के हो जाते हैं, जो कि नष्ट करना कठिन होता है। अब आगे बाबा क्या कहते हैं देखिए, आपको पता ही चला होगा कि यहाँ बाबा ने विचारों को शब्दों द्वारा प्रकट करना कहा है। अब आगे कृति द्वारा बाबा बोल रहे होंगे, आपको अंदाजा आ ही गया होगा। आगे बाबा कहते हैं, इन जस्ट द सेम वे इफ डिजायर्स which are thoughts after all creep into your mind, and if you refrain from giving them the gross form of use by putting them into action through word or deed, then they show again this faint light blue color. But if you put them into action through words or deeds, the impression is deep blue. अब तक बाबा केवल विचारों की बात कर रहे थे कि इंसान के मन में हजारों विचार रोजाना आते हैं। अब बाबा कहते हैं इसी प्रकार के इच्छाएं, अब हम बात करेंगे इच्छाओं की। इच्छाएं, ये इच्छा भी क्या है? ये भी एक प्रकार से विचार का ही रूप है, वो भी सूक्ष्म रूप है, परंतु यहाँ केवल विचार नहीं है, लालसा है, इच्छा है। तो इसका भी जब तक ये सूक्ष्म रूप में है, केवल इच्छा के रूप में है, तब तक ये जो इच्छा आपके मन में घुस आती है, लेकिन आप जब तक उसके ऊपर अमल नहीं करते, आपके मन में कोई इच्छा हुई, लेकिन जब तक आप उस पर अमल नहीं करते और वो इच्छा को स्थूल रूप नहीं देते हैं अपने शब्दों के द्वारा या कृति के द्वारा बोल करके या कृति में लाकर, तब तक ये इच्छाएं सूक्ष्म रूप में रहती है। इसलिए ये इच्छाएं भी, चूंकि ये विचारों का रूप है, हल्का नीला रंग उनका रहता है। लेकिन यदि फेंट लाइट ब्लू कलर, लेकिन यदि ये इच्छाएं शब्दों द्वारा या कृति द्वारा आप स्थूल रूप इन इच्छाओं को देते हैं तो इनका रंग गहरा नीला होता है। मुझे इच्छा हो गई पानी पीने की, जब तक इच्छा थी वो इच्छा केवल नीले रंग में थी। अब मैं पानी पी रही हूँ, तो इसको स्थूल रूप हो गया, इच्छा को स्थूल रूप हो गया, कृति में लाया पानी पी करके, तो इसका रंग कैसा हो गया? गहरा नीला हो गया। एंगर, गुस्सा, क्रिएट्स इंप्रेशंस ऑफ अ रेड कलर। जो गुस्सा है, थैंक यू तारा भाई, उसे मैं बोलूँगी, इस पर भी भाष्य करना है, मैं कहीं भूल न जाऊँ। पर ये पहले मुद्दा, ये बाबा की बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही, बहुत दिलचस्प ये मुद्दे हैं मेरे हिसाब से। जब बाबा अब गुस्से की तरफ आ रहे हैं, एंगर, गुस्सो क्रिएट्स इंप्रेशंस ऑफ अ रेड कलर। जो गुस्सा आता है
उसके जो संस्कार होते हैं, उसका जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है। उसके जो संस्कार होते हैं, विचारों के संस्कार, जब तक वो केवल विचार है, हल्के नीले रंग के होते हैं। जब विचार बोलने के माध्यम से कृति में आते हैं, मतलब स्थूल रूप लेते हैं, तब उनका गहरा नीला रंग होता है। जब ये विचार इच्छा का रूप लेते हैं, तब ये इच्छाएं भी जब तक केवल इच्छा, मन की इच्छा करके रहती है, हल्के नीले रंग की रहती है। लेकिन जब ये इच्छा बोल करके या कृति करके स्थूल रूप लेती है, तब इसका गहरा नीला रंग होता है। मतलब संस्कार और डार्क बन जाते हैं, पक्के बनते हैं। तो इस प्रकार से गुस्सा जो है, ये गुस्सा गहरे लाल रंग के संस्कार निर्माण करता है। इंडीड एवरी, और जो नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बाबा कहते हैं इंडीड, यहाँ पर नहीं बताया इसके बारे में। इंडीड एवरी थॉट, वर्ड एंड एक्शन ब्रिंग्स इम्प्रेशंस विद इट, जो कि हम ये लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि हम इंसान के कई सारे हम संस्कार निर्माण होते हैं। और बाबा ने वहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था सर के बालों का। जैसे सर के बाल होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, काले भी होते हैं। इस प्रकार से मनुष्य, हर मनुष्य के संस्कार मिक्स होते हैं। कुछ अच्छे रहेंगे, कुछ बुरे रहेंगे। अच्छे कर्म, विचार और शब्दों से अच्छे संस्कारों की निर्मित होती है। बुरे कर्म, बुरे विचार और बुरे शब्दों से बुरे संस्कारों की निर्मित होती है। तो यहाँ पर बाबा वापस उसको दोहरा रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में हर एक विचार, शब्द और कृति, इसीलिए पश्चाताप प्रार्थना में यह है, ब्रिंग्स इम्प्रेशंस विथ इट। वास्तव में प्रत्येक विचार, शब्द और कृति उसके साथ अपने संस्कार लाता है। दैट इज वाई इट हैज़ बीन एडवाइज्ड। इसीलिए ऐसा कहा गया है, ऐसा सुझाया गया है। क्या सुझाया गया है? मन गया तो जाने दे, मत जाने दे शरीर। ये कबीर का दोहा है, शायद इसके बारे में फुटनोट नीचे दी है, उसको हम पढ़ लेते हैं। इन इन्फिनिट इंटेलिजेंस, बाबा सेवरल टाइम्स कोट्स दिस लाइन ऑफ कबीर। इन्फिनिट इंटेलिजेंस किताब में कई बार बाबा ने कबीर की ये पंक्ति याद बताई है। द फुल कपलेट रीड दस, पूरी जो पंक्ति है, दोहा जो है कबीर का, वो इस प्रकार है। मन गया तो जाने दे, मत जाने दे शरीर। हम सबको तुरंत समझ में आ गए, आप सब हिंदी भाषी समझने वाले, हिंदी मराठी दोनों को। मन गया तो जाने दे, मत जाने दे शरीर। मतलब जब तक वो विचार है, विचार ही रहने दो। इसको कृति में या शब्दों में लाओ मत, स्थूल रूप मत दो, उसको सूक्ष्म रूप में रहने दो, क्योंकि वो निपटाना आसान होता है। मन गया तो जाने दे, मत जाने दे शरीर। ना खींचेगा कमान तो कहाँ लगेगा तीर। यह बाबा ये कबीर ने कहा है, मन गया तो जाने दो, मत जाने दे शरीर। ना खींचेगा कमान तो कहाँ लगेगा तीर। यदि आप कमान जो है धनुष्य की, वो तनेगे नहीं, वो कमान तनेगे जब तक नहीं, तो तीर बाहर निकल के कहीं लगेगा, कहीं नहीं लगेगा। ऐसा मन में विचार आया तो आने दो, शरीर को वो विचार के पीछे मत जाने दो। इफ द माइंड गोज, लेट इट गो, बट डू नॉट लेट द बॉडी गो आफ्टर इट। इफ द बो इज नॉट ड्रॉन, हाउ कैन द एरो स्ट्राइक, है ना। अब यहाँ आगे वही पर इंग्लिश में भी दिया गया है। Sorry. Let your mind go, even if it wanders astray. कितना भी मन भटकता है, भटकने दो। हम तो कोशिश करनी है उसको भी एक कंट्रोल करने की। पर यहाँ पर कबीर का दोहा का मतलब यह है, लेट योर माइंड गो इवन इफ इट वॉन्डर्स एस्ट्रे। कहाँ भटकता है, मन को भटकने दो, बट डू नॉट लेट योर बॉडी गो वेयर द माइंड गोज। लेकिन आपको शरीर को मत जाने दो, जहाँ आपका मन जाता है वहाँ आपके शरीर को मत जाने दो। मतलब जो भी मन में विचार आएगा
वो बोलना नहीं है, कृति में लाना नहीं है, तो उतने आपके संस्कार कम होते जाएंगे. दैट इज, डू नॉट गिव सटल थॉट्स एंड डिजायर्स एनी ग्रॉस फॉर्म बाय पुटिंग देम इनटू एक्शन. कितना सुंदर रीति से बाबा ने कहा है कि जो आपके विचार है और इच्छाएं है जो सूक्ष्म रूप में है, उनको स्थूल रूप मत दो, उनको कृति में ला करके या बोल करके स्थूल रूप मत दो. फॉर देन दे विल एक्वायर मच डीपर इम्प्रेशंस, क्योंकि ऐसा करने से वो गहरे संस्कार वो उत्पन्न करेगी. एंड मच वर्स इफ द एक्शंस आर एवी, और यदि वो कृति दुष्ट कृति है, बुरी कृति है, बुरा कार्य है, तो ऐसे संस्कार और भी ज़्यादा गहरे होंगे. यदि आपके मन में अच्छा विचार आया, इच्छा हो गई किसी को खाना खिलाने की, किसी गरीब को मदद करने की, निस्वार्थ इच्छा हो गई और आपने वो किया, उसके भी संस्कार हो गए, पर वो थोड़े अच्छे हो गए. लेकिन आपके मन में इच्छा हो गई किसी को मारने की, किसी का खून करने की, किसी को कुएं में धकेलने की, या और कोई गंदी इच्छा हो गई, और आप यदि वो इच्छा कृति में लाते हो तो वो बहुत ही, मतलब वो बुरी कृति हो गई, बुरा विचार हो गया. उसको कृति में लाने से और भी बहुत ही खराब और गहरे, ये जो खराब कृति से, जो बाबा ने कहा था कि अच्छी कृति भी संस्कार निर्माण करती है, वो अच्छे संस्कार होते हैं. बुरी कृति भी निर्माण करती है, वो बुरे संस्कार होते हैं. लेकिन जो बुरे संस्कार होते हैं वो ज़्यादा गहरे होते हैं. जो चिकने दाग रहते हैं, जो महिलाएं समझ जाएगी, ये बर्तन है, करकट है, वो निकल जाता है. लेकिन यदि तेल के है, वापस चाय पी के वो जो धब्बे रहते हैं, वो कैसे मुश्किल से और जल्दी से आसानी से निकलते नहीं. ऐसे बुरे कर्मों के, बुरे विचार, शब्दों के संस्कार जो है और ज़्यादा चिकने होते हैं, गहरे होते हैं. कई लोग बोलते हैं अच्छा भी कर्म करने से संस्कार उत्पन्न होते हैं, बुरा कर्म करने से भी संस्कार उत्पन्न होते हैं, तो क्यों हम रोके अपने आप को. तो उनको ये जवाब है कि बुरे से संस्कार भी बुरे होते हैं, जो अधिक गहरे होते हैं और निपटाने में और ज़्यादा मुश्किल होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, कठिन होते हैं. इंटेंस लॉन्गिंग फॉर एनीथिंग into bracket and longing is a form of desire creates a green color. बाबा कहते हैं कि जो एकदम बहुत गहरी तड़प है, लालसा है किसी चीज को पाने की, और ये जो लालसा है कुछ पाने, प्राप्त करने की लालसा भी आखिर क्या है, एक इच्छा का ही रूप है. देखो यहाँ 3 प्रकार बाबा ने अभी वर्गीकृत किया है. ये वर्गीकरण, एक हो गया विचार, मन के विचार, थॉट्स. दूसरा हो गया इच्छा. ये इच्छा है कुछ करने की, प्राप्ति की, और ये इच्छा भी विचारों का ही एक रूप है. ये दोनों भी सूक्ष्म रूप है. अब बाबा तीसरा कह रहे हैं डिजायर, नहीं लॉन्गिंग, सॉरी, डिजायर जो है वो इच्छा है, और अब बाबा कह रहे हैं लॉन्गिंग, गहरी तड़प, एकदम तड़प रहती, लालसा रहती है कुछ पाने का, एकदम तीव्र लालसा होती है. वो भी आखिरकार इच्छा का ही रूप है, मतलब वो भी सूक्ष्म रूप है. इच्छा का ही तीसरा रूप क्या है, एक है तो विचार है, फिर इच्छा है, और तीसरा है तड़प, लालसा, लॉन्गिंग फॉर समथिंग. एकदम ऐसी इंटेंस लॉन्गिंग जो है, तीव्र इच्छा कुछ पाने की, तड़प, ये भी जो है इच्छा का ही एक रूप है. ऐसे जो तड़प रहती है, लालसा रहती है कुछ पाने की, ये तो देश के लिए स्वतंत्र पाना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, सबके लिए शिक्षा का इंतजाम करना है, स्वच्छता अभियान कराना है. एकदम अंदर से लगता है नहीं नहीं, यहाँ 50 पेड़ लगने ही चाहिए. ये क्या हो गई, लालसा हो गई. जा करके खरीद करके पेड़ लाए, लगाए, ये क्या हो गए. तो ये जो बाबा यहाँ कहते हैं, जो तीव्र तड़प रहती है कुछ पाने की, दैट क्रिएट्स ग्रीन कलर. पहले जो
केवल विचार थे तो हल्के नीले रंग के थे, जब डिजायर थी वो भी हल्के नीले रंग की थी। लेकिन अब जो तीव्र लालसा है कुछ पाने की, इनका रंग नीला रंग होता है, सॉरी हरा रंग होता है। जो लालसा है, तड़प है कुछ पाने की, इसका रंग हरा होता है। विच इज राइटली कंसिडर्ड द बेस्ट कलर ऑफ ऑल। बाबा कहते हैं ये हरा रंग सबसे अच्छा रंग समझा जाता है। क्यों? फ्रॉम ए स्पिरिचुअल स्टैंड पॉइंट, आध्यात्मिक दृष्टि से बाबा कहते हैं हरा रंग सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि फॉर इट इज क्लोजेस्ट टू द सच्चित आनंद स्टेट एज शोन इन फिगर 25 ऑन द नेक्स्ट पेज। तो बाबा कहते हैं कि हरा रंग आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि सच्चित आनंद जो परमात्मा की अवस्था है उससे ये हरा रंग सबसे नज़दीक पाया जाता है, इसलिए उसको आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व है। और यह हरा रंग कौन से प्रकार के विचार ये हरा रंग निर्माण करते हैं? केवल विचार है तो नीला है, इच्छाएं है हल्का नीला रंग है, और ये जब तड़प होती है, कुछ पाने की लालसा होती है, उसका रंग हरा रंग होता है। कि हम वो चार्ट दिखा सकते प्लीज? केतकी जय बाबा। हाँ हाँ, ये हाँ कोई बात नहीं, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ नहीं नो प्रॉब्लम। अरे आप अपना काम संभाल के इतना कर रहे, यही बहुत है। आप दिखा अभी शेयर कर पाएंगे कि मैं ऐसा ही दिखा दूँ स्क्रीन पे? वो भी पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या यहाँ पर देख लीजिए सब लोग। हाँ, आपको दिख रहा है? कोई एक माइक खोल के बता दीजिए, ये उल्टा दिखाई देगा नहीं इसमें? अच्छा ओके, थैंक यू। तो हाँ जी, थैंक यू जी। तो ये जो है ये सच्चित आनंद अवस्था का बाबा ने, ये जो ऊपर का भले लिखावट आपको उल्टी दिखाई देगी शायद से, ये सच्चित आनंद अवस्था का डोम है ऊपर का, और इसके पास में ये हरा रंग का छोटा गोला दिखाया है। और जैसा कि अभी हमने देखा कि तीव्र लालसा जो होती है, तड़प होती है कुछ भी पाने की, उसका रंग जो होता है हरा होता है। और बाबा कहते कि आध्यात्मिक दृष्टि से ये सबसे अच्छा कलर माना गया है, क्योंकि ये सच्चित आनंद जो अवस्था है ईश्वर की, उसके सबसे पास में ये रंग होता है। अब यहाँ जो फिगर 25 जो है, ये सच्चित आनंद अवस्था एंड द कलर ऑफ लॉन्गिंग, कि जो लॉन्गिंग का कलर है हरा रंग, उसके बारे में, इसके बारे में ये फिगर 25 में क्या कहा वो हम देख लेते हैं। The manner in which this diagram is introduced into the lecture in the manuscript sources suggests that its main point is to show the color green, signifying intense desire or longing in close proximity to the Satchit Ananda state। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, जो तीव्र लालसा होती है कुछ पाने की, उसका रंग हरा होता है, और जो कि सच्चित आनंद अवस्था के बहुत करीब रहता है। क्योंकि क्या है, यूजुअली ऐसा क्यों? तो यूजुअली जैसा, हाँ जय बाबा देशपांडे भाऊ, काय बोलायचं आहे? वो इच्छा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर बाबा ने इसको डिफरेंशिएट किया है, गुड थिंग्स ओनली। इसीलिए उसका उदाहरण दिया था कि जैसे कुछ अच्छे कर्म करना है, वो तो शायद लालसा शब्द फिर कुमार भैया बोल सकते हैं। नहीं, मैं यहाँ थोड़ी मदद चाहूँगी कुमार भैया की,
क्योंकि शायद मेरा हिंदी का ट्रांसलेशन शब्द गलत होगा। इंटेंस लॉन्गिंग फॉर एनीथिंग, गहरी चाहत कुछ भी पाने की। तो ऐसा ही बाबा ने शब्द प्रयोग किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसी इंटेंस रहती है, तड़प रहती है, तब वहाँ केवल एक एकाग्रता होती है, फोकस पॉइंट रहता है, और कुछ विचार करने का पर वो मन तैयार नहीं रहता है। और जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि ऐसा अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। कुमार भैया क्या कहते हैं, इंटेंस लॉन्गिंग के लिए क्या हिंदी शब्द होना है? तीव्रता। तो फिर ठीक है। अभी जो देशपांडे भाव का, हाँ नहीं हो सर, हाँ हाँ नहीं आपका जी, हाँ जी जी जी, हाँ तो हाँ जी, हाँ थैंक यू सुनीता ताई। हाँ, देशपांडे भाऊ का पॉइंट भी सही है। वो यहाँ कह रहे हैं कि बुरी चीज को चाहना भी तो चाहत है, तीव्र चाहत हो सकती है ऐसे कोई चीज के। तो हो सकता है जैसा कि अच्छा बुरा है, तो बुरा है तो फिर जैसा बाबा ने कहा कि उसका लाल रंग होता है, फिर वो गहरा हरा रंग नहीं हो सकता है। ये हम सोच सकते हैं। यहाँ पुस्तक में इसके बारे में थैंक यू, हाँ थैंक यू गांगड़े सर, कि यही है कि जो अच्छी चीज़ें के लिए जो तड़प है, जैसा कि उदाहरण के लिए हमने देखा कि देश के लिए है या एनवायरनमेंट के लिए है, शिक्षा के लिए है, जो अच्छी चीज़ें मानी जाती है उसके लिए जो तड़प है। थैंक यू गांगड़े सर, वेल सेड। जय बाबा जय बाबा। तो यहाँ पर ये जो सच्चित आनंद अवस्था से पास में है ये बताया है, क्योंकि ये जिसे नोबल थॉट हम कह सकते हैं, है ना, नोबल थॉट, जो अच्छे विचार है, अच्छे कर्म है, अच्छी कृति है। कि बाबा ने खुद ने भी एक जगह बताया है कि यदि वो सैनिक अपने देश के लिए सर्वस्व अर्पण करता है तो वो एक अच्छा कार्य है, उसका अहमियत है उसको भी स्पिरिचुअलिटी में। तो द स्मॉल सर्कल एंड, अच्छा इसमें जो छोटे छोटे बिंदु दिए हैं इसके बारे में इसमें कुछ भाष्य नहीं है, ऐसा यहाँ कहा गया है। तो यहाँ पर ये जो द वॉइस विद इन, तो पहले जब इसके बारे में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअली एडवांस्ड पर्सन्स, आध्यात्मिक दृष्टया जो प्रगत है उन व्यक्तियों के प्रकार। आध्यात्मिक प्रगत जीवात्मा नहीं, यहाँ पर व्यक्तियों, पर्सन्स लिखा है। आध्यात्मिक दृष्टया प्रगत व्यक्तियों के प्रकार यहाँ पर बाबा ने बताए हैं। वलीज आर नोज ऑफ इंटरनल नॉलेज, जो वली होते हैं वो अंतर्ज्ञानी होते हैं। मजहूब्स आर नोज ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, मजहूब जो होते हैं, हम सबको मालूम है मजहूब क्या है, सदगुरु क्या है, वली क्या है। मजहूब्स जो है वो आत्मज्ञानी होते हैं। यहाँ आत्मज्ञानी इंटू ब्रैकेट लिखा है और यहाँ पर स्पिरिचुअल नॉलेज लिखा है। हालांकि उनको ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त हुआ होता है केवल, लेकिन उनको वो अनंत आनंद में मशगूल रहते हैं। सलिक्स आर द ऑल नोइंग ब्रह्म ज्ञानी, जो सलिक्स होते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो कि सब कुछ जानते हैं, ऑल नोइंग। सो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में ये अंतर है। कई लोग कई बार इसमें गफलत करते हैं। आत्मज्ञान होना मतलब ईश्वरी साक्षात, हाँ ठीक है, ईश्वरी साक्षात्कार की वो एक स्टेज है, उसके आगे की भी एक अवस्था है जिसको
सलीक्स कहते हैं या सद्गुरु कहते हैं, परफेक्ट मास्टर्स करते हैं, जो कि सब कुछ जानते हैं, अनुभव करते हैं। और उनका जानना इसलिए बेहतर है क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान है। वो साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद अपना और सृष्टि का भान वापस लाते हैं। सलीक्स आर ऑल नोइंग ब्रह्म ज्ञानी, नोर्स ऑफ ब्रह्मा। आगे बाबा कहते हैं, योगीज फॉर देयर पार्ट यूज द मियर शैडो ऑफ रियल नॉलेज। जो योगी लोग हैं वो जो असली ज्ञान है, सही ज्ञान है, उनका केवल छाया मात्र का उपयोग करते हैं। मतलब योगी के, हम लोग समझते योगी है कितना बड़ा योगी है, कितना ज्ञान है, लेकिन उसका जो ज्ञान है वो असली ज्ञान की केवल छाया मात्र है। Yogis for their part use the mere shadow of real knowledge, ज्ञान, bliss, आनंद and power। योगी जो है असली ज्ञान, आनंद और शक्ति केवल छाया मात्र है, जबकि वो योगियों की शक्ति इतनी होती है कि वो मरे को भी जिंदा कर सकते हैं। इसके बावजूद बाबा कहते हैं कि असली ज्ञान की वो केवल छाया मात्र है। मतलब असली ज्ञान कितना होगा, क्या होगा? Despite their having acquired and mastered such great powers as even to raise the dead, योगियों के पास इतना ज्ञान प्राप्त किया होता है, शक्ति उन्होंने प्राप्त की होती है, इतना शक्तियाँ उनके पास होती है कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। और इसके बावजूद ये जो उनकी शक्ति या ज्ञान या आनंद है, वो असली ज्ञान और शक्ति और आनंद की केवल छाया मात्र है। रहरव योगीस, ये पहले भी इसी लेक्चर में बाबा ने ये यूज़ किया था। रहरव योगीस, यहाँ पर इसका एक फुटनोट दिया है, वो उसको पढ़ लेते हैं। इन इन्फिनिट इंटेलिजेंस, बाबा यूजेस द वर्ड रहरव टू रेफर टू अ पिलग्रिम ऑन द फर्स्ट 3 प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस। पहले चेतना की 3 भूमिकाएं हैं, तो उसके पहले 3 भूमिकाओं पर जो जीवात्मा रहता है उसको बाबा ने रहरव शब्द यूज़ किया है इन्फिनिट इंटेलिजेंस किताब में। दो वलीज टू आर अंतर्ज्ञानी, वलीज भी अंतर्ज्ञानी होते हैं, एज इंडिकेटेड अ फ्यू लाइन्स अर्लियर। इन बाबाज यूसेज वलीज आर मोर एडवांस दैन रहरव्स, कि रहरव से वलीज ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। ऐसा बाबा ने जो जहाँ भी यूज़ किया है उसमें बाबा बोल रहे हैं। रहरव योगीज आर अंतर्ज्ञानी, वो भी अंतर्ज्ञानी होते हैं। हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन आवर एक मिनट, मैं पढ़ लेती आपका सवाल पूरा, जरा ये 2 लाइनें ख़त्म करते हैं। रहरव योगीज आर अंतर्ज्ञानी, दे कैन रीड द थॉट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। ये जो रहरव्स है वो भी अंतर्ज्ञानी है, ये दूसरों को विचार और मन पढ़ सकते हैं। दे कैन इवन रीड द पास्ट, ये पिछला आपका पास्ट जो है भूतकाल भी पढ़ सकते हैं। एंड फोरटेल द फ्यूचर, और आपका भविष्य भी बता सकते हैं। मतलब रहरव्स जो है वो भी अंतर्ज्ञानी है। और कितना अंतर्ज्ञानी है, कितना ज्ञान उनका है कि वो दूसरों के विचार पढ़ सकते हैं, मन जान सकते हैं, आपका भूत भविष्य जानते हैं। साइकिक्स एंड ऑकल्टिस्ट बिलोंग टू द सेम क्लास। यहाँ इनटू ब्रैकेट में ये शायद एडिटर ने अपना नोट डाला है, तो इसमें उन्होंने साइकिक लिखा है, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन ऑकल्टिस्ट उन्होंने कहा है, हो सकता है, पर मैं पर्सनली जो इन्होंने ब्रैकेट में डाला है ऑडिटर ने, इससे सहमत नहीं हूँ और इसके बारे में उनको मैं लिखने वाली भी हूँ। खैर, अभी राजेंद्र जी निस्ताने जी का कोई सवाल है, हम उसको पढ़ लेते हैं बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। 1 मिनट। हाँ, ओ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ जाना है, सॉरी। अच्छा, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन आवर convenient voice and inner voice? Is there any line of demarcation to segregate and judge it? जय बाबा राजेंद्र निस्ताने। राजेंद्र निस्ताने जी, आपको ऐसा कहना है कि अंदर की आवाज़ और हमारी सहूलियत की आवाज़, करेक्ट, इसमें कैसा अंतर करना है? जय बाबा राजेंद्र निस्ताने जी।
नहीं मालूम पड़ता है।